₹51 श्रीमान सत्यप्रकाश जी पुजारी हमारे मंडल के कलाकार ₹51 इस सीन पर प्रसन्न होकर के भेंट दे रहे हैं। मंडल के अवसर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। भगवान श्री हरि चराचर के स्वामी परम पिता परमेश्वर श्री हरि के चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। आइए देव ऋषि, कहिए क्या बात है। बहुविध विनय कीन कई काला प्रगटे प्रभु को की कृपा। प्रभु विलोक मुनि नयन जुलाने होई काज ही हर शाने। हे प्रभु, मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न है और हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे मन में जो भी हर्ष उमड़ रहा है वो मेरा मन का कार्य पूर्ण हो। अति आरती कई कथा सुनाई करम कृपा करियौ होई सहाय। हे प्रभु, भजन करते हुए भजन के भाव में तल्लीन होकर मैं राजा शीलनिधि के नगर में जा पहुंचा और राजा शीलनिधि ने अपनी कन्या के गुण अवगुण दोषों के बारे में पूछने के लिए मेरे सन्मुख बिठाया। है प्रभु, वह कन्या इतनी सुंदर है कि उसके रूप को देखकर चराचर पति भगवान श्री हरि की माया भी लज्जित हो जाए। हे प्रभु, आप मुझे इस प्रकार की सुंदरता दो जिससे मैं राजकुमार बनकर शीलनिधि राजा के स्वयंवर में जाकर उनकी कन्या का वर्ण कर सकूं। हाँ साहब, ₹21 श्रीमान पूर्ण जी हरिजन, ₹11 श्रीमान इंद्र जी व्यापारी इस सीन पर प्रसन्न होकर के भेंट दे रहे हैं। मंडल उनको बार बार धन्यवाद देता है। आपने रूप दे प्रभु हे प्रभु, इस जगत में आपके सिवा मेरा हित करने वाला और कौन है। हे दयानिधि, आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। हरि रूप, अपना हरि रूप मुझे प्रदान कीजिए हे प्रभु, जिससे मैं स्वयंवर में जाकर सब पर विजय पा सकूं और कोई भी राजकुमार मुझसे अधिक श्रेष्ठ सुंदर दिखाई ना दे। जे विदिन निज माया बल देख विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। जे विधि हो गई परम हित, नारद सुनई कुमार रामा। सुयग तेरन आने कछु, अंदर दशा हमार रामा। हे मुनिराज, जिस प्रकार से आपका कल्याण होगा, जिस प्रकार से आपका हित होगा, जिस रूप में मैं वही रूप आपको प्रदान करूंगा, हरि रूप आपको प्रदान करूंगा और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। कुपथ मंदिर जानु मेरी, बैतन देव सुनई मुनि योगी। जिस प्रकार से किसी रोगी द्वारा कुपथ्य मांगने पर भी वैद्य उसे कभी वह नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी ऐसा ही रूप आपको प्रदान करूंगा जिससे आपका सर्वथा मंगल हो, परम हित हो। हित तुम्हार मैं कहूं, कैयस अंतर हित प्रभु भयऊ। जिस रूप में आपका परम हित होगा वही मैं रूप आपको प्रदान करता हूँ। लीजिए मुनिराज। जय श्री राम।
दबले तुरत तहार सियाई जहां स्वयंवर भूमि बनाए। हाँ साहब, 101 रुपए। हे मंत्रीवर, पुत्री, हे मंत्रीवर, जी महाराज। हमारी पुत्री के विवाह की तैयारी की जाए, देश देशांतर के राजाओं को बुलाया जाए, स्वयंवर की तैयारी की जाए, पूरी नगरी को सोने देकर सजा दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, आपके आदेश की पालना पूर्ण होगी। हाँ जी, देश देशांतर के राजा महाराजा हमारे महाराज के आदेश के अनुसार स्वयंवर में पधारे और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए महाराज, विराजिए, आप अपना अपना आसन ले लीजिए। आपका सबका परिचय भी होगा। हाँ साहब, इस सीन पर यानी नारद महो और विष्णु भगवान के बहुत ही अच्छे संवाद पर प्रसन्न होकर के हमारे मंडल के वरिष्ठ कलाकार, हमारे मंडल के डायरेक्टर साहब श्रीमान शिक्षा चंद जी शर्मा 51 रुपए भेंट करते हैं। मंडल की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो बोल दिया करो भैया, अब विवाह भी हो रहा है। अब कैमरा अपना भी लिया भैया, ऊपर ही लिया। कैमरे से फोटो खिंचवानी थे। अरे नहीं खींचो, हाथ में तो करके तुम्हारा हो जाएगा। देखो एचडी में आओगे। भगवान आपकी स्थान ग्रहण कीजिए, विराजिए। आपका सिंहासन बहुत ऊंचा है, वो लगा दिया गया है। अरे क्या बात है, क्या सुंदर लग रहे हैं। वाह, अरे वाह। महाराज, आपकी सुंदरता के, आपकी मोहनी मूरत को देख करके मेरा पजामा तक खुल गया। और देखो महाराज, क्या सुंदर रूप है आपका। आपके सुंदर की बखान के लिए मैं हमारे डायरेक्टर साहब श्रीमान शिक्षा चंद जी को निवेदन करता हूं कि आपके मुखमंडल की शोभा का वर्णन करेंगे हमारे डायरेक्टर साहब श्रीमान शिक्षा चंद जी शर्मा। हे सुकुमार, आप कितने सुंदर हो कि
क्या कला कंद सिखाया है, मन में क्या रूप सजाया है। तुम्हारी सूरत को देख देख स्वयं इंद्रलोक शर्माया है। देखो कितनी सुंदर है। मुख में तुम्हारे पान है, कैसी अनोखी शान है। जिधर जाते हो उधर अपमान ही अपमान है। अरे नहीं नहीं भूल गया, सम्मान ही सम्मान। देखो कैसे सुंदर है। अब ये जय विजय है। देखिए मैं आपको बता दूं कि देव ऋषि नारद को एक अभिमान हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान विष्णु का दृढ़ था कि मैं अपने भक्तों को कुमार्ग पर नहीं चलने दूंगा। तो नारद जी ने उन्हें हरि रूप मांगा। हरि मतलब भगवान और हरि रूप का मतलब बंदर। तो भगवान हरि ने, श्री विष्णु ने इन्हें हरि रूप दिया है और इनके अभिमान के अंकुर को नष्ट करने की कोशिश की है। यही लीला, यहीं से भगवान श्री राम जन्म के हे तनु का, तो यहीं से भगवान राम के जन्म का कारण बनेगा। अब जय विजय जो हमारे मेरा एक निवेदन और है कि हम टूटे फूटे हैं, हम टूटे फूटे चलो, और इस दुनिया में टूटे फूटे भी हैं। तो आप इनकी जो मुस्कान है भिंडी भिंडी, अरे जय और विजय हो, आप आगे आइए और इनके रूप का बखान कीजिए और इनकी रूप की ऐसी चर्चा कीजिए कि जो विश्व मोनी इन्हीं को प्यार। क्यों महाराज? हाँ क्या बात, चलो। भेंडी भेंडी मुस्कान जाके पूछे पूछे कान, लागे आठ रस खान जासे डरत जगरिया। सुन रहे हो? सुन शेर सब भागे, हंस कुत्ता सब जागे। और या की गेंडा किसी खान चाले ऊपरी सी चाल, या की गेंडा किसी खान चाले ऊपरी सी चाल। ओ या तू देख के डरे है सारी नगरिया, कारा चश्मा उतारो मैं की सकल निहारो। अरे फोटोग्राफर, इनका नाप तो ले लीजिए पहले। पहले इनकी फोटो ऐसी लो, हाँ, कि चांदनी चौक से लेके और शोभापुरा की नगरी तक सीधी सीधी जाए और सब देखें और जितने देखने वाले हैं वो मुर्जा मुर्जा करके नीचे गिर जाए। हो गया? हाँ हो गया। अरे सुनो, दोबारा लो। हाँ जी, आप अपने दोनों कानों को ऊपर करो। हाँ, अब सुनो, तुम्हारे दोनों चरण पादुकाओं को ऊपर रखो, ऊपर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं, फोटो सही नहीं जाएगा। दोनों पैर उठाओ और ऊपर बैठो। कभी तो विवाह होगा आपका, अच्छी फोटो जाएगी, महाराज देखेंगे और वो विश्व मोहिनी समझ नहीं लगी। चलो इस पेट को अंदर लो, कपाल भाती करो आप, पेट को अंदर
हाँ, अब पीठ को आगे करो, पीठ को आगे करो, पेट नहीं, पीठ आगे करो। क्या फोटो आएंगे, हम कैसी फोटो भेजेंगे? चलो ठीक है, हमको प्रणाम करो, प्रणाम करो, जिससे फोटो अच्छी आएगी। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ भैया, लो फोटो लो, मुत कराओ, मुत कराओ, मुत कराओ, मुत कराओ। हाँ, दोनों हाथ जमीन में दोनों हाथ। अरे समझते नहीं है। एक हाथ से नाक को पकड़ो। अब सुनो, इसकी नाप और ले लो, नाप लो। सुनो, लिखना। लिखो, हाँ दिखाओ। इनके थूथरे की लंबाई समझ रहे हो ना? दूसरे की लंबाई। हाँ, इनके थूथरे की लंबाई लिख लो, 1,58,000 मिनट। हाँ, हाँ, इनकी कनपटी की लंबाई लिखो। हाँ, कनपटी की लंबाई हाँ, 3 सूत। 3 सूत। हाँ, अब इनके हाथ की लंबाई भी ले लो। हाथ की लंबाई लिखो, 2 फेड़ा, 2 फेड़ा। हाँ, अब पेट की लंबाई ले लो इनकी। पेट में गांठ है। पेट में गांठ है। हाँ, पैरों की लंबाई ले लो। पैरों की लंबाई, पैरों की लंबाई 1 भूरी 2 कातरी। 1 भूरी 2 कातरी। हाँ, अब इनकी एक फोटो और ले लो और महाराज के पास भिजवा दो, इससे इनको विष्णुमोनी तुरंत माला डाल देगी, है ना महाराज? ठीक। हमारा सावधान। फोटो आ गई, कोई बीच में डीप से तो नहीं आए, कोई हाफ, कोई कुल्लड़, ठीक है, एकदम करेक्ट। करेक्ट, सही तौबा की जात। जैसे मेरा नाम है, जैसलमेर से आया हूँ, विष्णुमोहिनी से विवाह करना यही मेरा काम है। तो दोनों बाप बेटे आ जाओ। राजू मेरा नाम है, राजस्थान से आया हूँ, विष्णुमोहिनी से विवाह करना यही मेरा काम है। तू तो भैया कई साल के आए हो, फिर रह गए हो। आइए महाराज, देखो कितनी दूर से आए महाराज विष्णुमोहिनी से विवाह करने के लिए। अब इनका भी परिचय सुनिए। अमनपुरी से आया हूँ, दक्ष मेरा नाम है, विष्णुमोहिनी से शादी करना यही मेरा काम है। देखो बना रहो महाराज, देखो कानपुर से आए, बाप बैठो, बाप नीचे बैठो, बेटा ऊपर भेज दिया कर, बेटा जाकर ब्याह करा। आओ महाराज, ओ क्या बात है। हाथ पैर लंबे चौड़े, पेट झप्पड़ धम, और लाला के ये पोते हैं, खाओ अम्मा घम। बैठो।
आओ महाराज। जयपुर से मैं आया हूँ, जय सिंह मेरा नाम है, विषम मोहिनी से शादी करना मेरा काम है। शाबाश, ये है देखो। हाँ तुम कहे ले आया? तू राजा है कि राजी? दमक देवदार से आया हूँ, शादी कराने आया हूँ, यही मेरा काम है। हाँ महाराज, हो गया सब राजा महाराजाओं का परिचय हो गया। देखिए राजा महाराजाओं, और अब विश्वमोहिनी जी वरमाला डालेंगी तो सारे राजा महाराजा बड़े होशियार से और अपने रूपों को दिखाते हुए अपना अपना स्थान पर भली प्रकार से विराजमान रहे। पता नहीं वो किसके गले में माला डाल दे। चली संगले कुंवर तब चली जग राज मरा देखत विनय गीत सद कर सरोज के मुनि मुनि उकसई उकलाई देख बसार धन मुशकाई धनी दर्दन प्रपतन गयन चिपाला कुंवर हरस ले मुझे माला। विष्णु भगवान की दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा नत समाज सब भयो विप्रासा। आओ प्यारी, आप इनके साथ खड़ी हो जाइए। तब हर फोटो दोनों दोनों की इधर से। महाराज, तब हरदन बोले मुस्काई निज मुख मुकर दिलो क्यों जाही। आप अपने बलशाली सुंदर रूपवान राजकुमार को देखकर हंसी बनाते हो? हंसी नहीं बना रहे महाराज, आप अपना रूप तो देखिए, चेहरे में शीशे में देखो पहले, आपका कितना अच्छा रूप है। वाह, अरे वाह, हरि रूप। हे संदिलोक तो प्रियति पारा दिखई सरा प्रियति गारा हैं? मैं इतना सुंदर, इतना बलशाली पराक्रमी, तुम दोनों मेरे जिस रूप को देखकर
हंसे हो, मेरी हंसी बनाई है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। होई निशाचर जाय तुम अपनी पापी जोर, हसई हसई सोले फले हौल हसऊ को। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम भूमंडल पर जाकर विशाल, कपटी, मायावी राक्षस देह को प्राप्त हो। जब राक्षस योनि में तुम अनेकों प्रकार के दुख सहोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि किसी मुनि के रूप को देखकर हमने उनका मजाक बनाया था, उनकी हंसी उड़ाई थी। हाँ साहब, 21 रुपए श्रीमान बनवारी लाल जी सैनी साहब की ओर से। देव श्राप की मरियम जाई, जगत मोर उपहास कराही। अब मुझे भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, या तो मैं आज में श्राप दूंगा या फिर मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। मुझे उन्होंने ऐसा भव्य रूप देकर इस समस्त जगत में मेरी हंसी करवाई, मेरा उपहास करवाया। विष्णु विजयी पंत मिले जनुजारी, शंकरना सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि के चले विकल की नाई। हे मुनिराज, आज तो आप बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है इसका? सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। विष्णु, तुम अपनी माया के बल पर हमेशा सबको छल और कपट से जीतते आए हो, और आज वही काम तुमने हमारे साथ किया। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट से की। विष्णु, तुमसे किसी की संपदा, किसी की सुख संपत्ति, किसी का ऐश्वर्य, किसी का आनंदमय जीवन देखा नहीं जाता। तुम्हारे मन में हमेशा सामने वाले की सुख संपत्ति को देखकर ईर्ष्या जागृत होती है, और तुम हमेशा दूसरों को देखकर जलते हो। ईर्ष्या के कारण तुम उसके साथ कपट व्यवहार करते हो। मत सिंदूर जय जोड़ा, सुरग तेरे विष पार करा। और तुम्हारे कपट के बारे में मैं क्या क्या बखान करूं। तुमने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उसको कपट और मोह के बल पर भगवान शिव को पिला डाला, देवताओं को प्रेरित करने के लिए। और समुद्र से निकली हुई मणि और रमा, अमृत आदि चीजों को तुमने अपने पास रखा। तुम हमेशा से छल और कपट से अपनी विजय पाते आए हो, हमेशा से छल कपट करते आए हो। असुर सुरा विष संतरी, आप तमाम विचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहार। हे विष्णु, तुम हमेशा से कपट का व्यवहार करते आए हो। तुमने
देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को विष का पान कराया। समुद्र में निकलने वाली कौस्तुभ मणि और रमा जैसी सुंदर स्त्री को तुमने अपने पास रखा। तुम्हारा ये आचरण सदा से चला आ रहा है। अपने कपट छल भल के द्वारा तुम हमेशा से विजय पाते आ रहे हो और अपने मन को प्रसन्न करते हो। हमेशा छल और कपट के द्वारा तुम सबको हमेशा पागल बना देते हो। भले भवन अब पाहन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। इस संसार में कभी तुम्हारा हमारे जैसे ऋषियों से पाला नहीं पड़ा, कभी तकरार नहीं हुई। अब तुमने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया है उसी व्यवहार का तुम अवश्य पाओ। अभिया प्रति तुम दीन हमारी, सहाय तुम्हारी। हे विष्णु, मैंने तुमसे अपने रूप हरि रूप के बारे में कहा था। तुमने जिस प्रकार हमारी बंदर जैसी आकृति, बंदर जैसा रूप हमें प्रदान किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। साप शीस दरी हरस ये सब विनती की, ब्रिज माया के कमाल का हरस कृपानिधि। हे देव ऋषि, मैं आपके इस श्राप को विरोधार्य करता हूँ। और सुनिए, ये तो मेरी ही माया की प्रवृत्ता थी जिसके कारण ये हुआ है। हे ऋषिवर, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये मेरी ही माया थी जिसके कारण कि आपका अभिमान नष्ट हो सके, आपके मोह का नाश हो सके। मसा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु, माया के मोह में आकर और क्रोध में आकर मैंने आपको ये क्या श्राप दे डाला कि मैं जिस स्त्री के कारण मेरा उपहास हुआ है, उसी स्त्री के वियोग में आप दर दर भटकोगे। जिस रूप पर मेरी हंसी हुई है वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। हे प्रभु, मैं अज्ञानी क्रोध के कारण कुछ भी ध्यान नहीं दे पाया। हे चराचर के स्वामी, मुझे क्षमा करे और कोई प्रियतन बताए जिससे यह श्राप दूर हो जाए। जपई जाय शंकर सतनामा, हो वही हृदय तुरत विश्रामा। हे मुनिराज, आप जाइए और भगवान शंकर के मंत्र का जाप कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, जिससे आपके हृदय को तुरंत ही विश्राम मिल जाएगा। हो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत तजऊ जन भोरे। और सुनिए, शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। यह बात हमेशा आपके मन में धारण कीजिए। जय पर कृपान करहि पुरारी, सुन काम मुनि भगति हमारी। और जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते हैं वो मेरी भी भक्ति कभी नहीं पा सकता। बीच में क्रॉप कर दीजिए। असुर धरि मई तिरहु जाई, अपन तुम्ही माया निराई। हे मुनिराज, मेरी इस बात को हृदय में धारण करके आप जाइए और स्वच्छंद रूप से पृथ्वी लोक में विचरण कीजिए। आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, अब भय अंतर ध्यान रामा। सतलोक नारद